हरिद्वार से स्नातक गढ़वाल विश्वविद्यालय देहरादून से दवा व्यापारी है आप। दिगंबर आश्रम असरी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के सामाजिक आध्यात्मिक एवं रचनात्मक कार्यों में निरंतर आप संलग्न रहते हैं। विभिन्न संपुट के साथ लगभग 300 संगीत में सुंदर कांड तमाम देव स्थानों में नए में चित्रकूट, मथुरा तथा जनपद के विभिन्न मंदिरों में आप का रामचरितमानस पाठ हुआ है। 8 पुराणों की कथा भी आपने करवाई है। अपने आवास सर्वोदय नगर में सहस्त्र चंडी यज्ञ सहित 5 कथाएं करवा चुके हैं आप। 23 कथाओं में यजमान बनकर कथाएं सुन चुके हैं। चारों धाम में श्रीमद् भागवत कथा का संकल्प, जिसमें बद्रीनाथ में विगत 14 जून से 2 जून तक कथा हो चुकी है। जगन्नाथपुरी में 20 अप्रैल 24 से कथा है। इसके बाद द्वारिका एवं रामेश्वरम में प्रस्तावित है। ऐसे महान और कर्मठ धर्मात्मा व्यक्ति को इस शुभ अवसर पर सम्मानित किया जा रहा है। परम भक्त मनोज भैया की जय। ये बहुत ही शुभ अवसर है। आप सभी भक्तों से निवेदन है, सभी का स्वागत जो हो रहा है ताली बजा के करेंगे। इस समिति के प्रति, इस कार्यक्रम के प्रति अपना आशीर्वाद देने की कृपा करें। श्याम साधु जी। धन्यवाद सोनी जी। देखिए, हमारे देश में न मालूम कितने संप्रदाय, कितने बाबा, कितने संत, कितने महंत, कितने मंदिर, कितने धार्मिक आयोजन। ठीक, अब उनमें हमको ये देखना है कि हर संप्रदाय वाले सब अपनी बड़ाई करते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि बड़ाई आप करें, लेकिन उसका प्रमाण भी तो हो आपके पास। अब हम कहते हम 30 हाथों पर तक के आ रहे हैं, तो कोई कहे ना कि बाबा जी कोई किसी चूहिया को आपने पकड़ा है या हाथी पटका है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ एक बड़ी कमी हमारे देश में कि एक पहलवान अगर है और वहां ताल ठोके दे रहा है, उस पहलवान का बाप बैठा हुआ है, उसको न बुला के उसके सामने पिद्दी पहलवान को बुलाते और बाहर करते हैं। आज के आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा, रामचरितमानस पर लोग टीका टिप्पणी करते हैं। ठीक, उसके जवाब में क्या सुनाई पड़ता है? अरे उसका दिमाग फिर गया होगा, अरे वो नहरे पर कहला मारो। आज भारत के अंदर इतना बदलाव आ चुका है, 500 वर्षों के बाद ये नौबत आई है कि आज देश में हम कर सकते हैं कि हम हिंदुस्तान में खड़े हैं। अब आइए हनुमान जी के ऊपर जी। तो अब हनुमान जी के बारे में आपने सुना होगा, हर जगह पढ़ा होगा, लिखा भी है कि शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर सुवन नहीं, इस चंपा मैडम जो डिग्री कॉलेज में है, उन्होंने कहा कहेंगे सुवन क्या है? कहें शंकर स्वयं केसरी नंदन। ठीक है, तो ये शंकर जी हनुमान जी एक ही है। अब आश्चर्य की बात ये देखिए कि आज 30वें नंबर का, यानी 30वां आज का भोज भंडारा हो रहा है। संयोग की बात देखते जाइए आप, हनुमान जी का अंक जो है वो 9 माना गया है। ठीक है, 9 अंक का मित्र जो है वो 6 है और 3 है। ठीक, तो अब देखिए ये अंक में जोड़ने में 0 का कोई महत्व नहीं होता है। 0 हटा दीजिए, 3 अंक, 30 का जो है वो 3 मानिए, 30 है, 3 आता है ना, 3 अक्षर, और यह हनुमान जी का मित्र अंक है। क्या संयोग है कि 30वें नंबर का ये भंडारा, अब आज कोई विरोध नहीं, कोई अड़ंगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसके रहस्य के बारे में मैं ये चाहूंगा कि हमारे नवल किशोर जी अपने मुखार बिंदु से 2 मिनट के लिए अगर बताएंगे तो और अच्छा होगा। ये संयोग देखिए कि हमारे यहाँ हनुमान जी की कृपा से रामलला स्थापित हो रहे हैं। अयोध्या में वो काम होने जा रहा है 22 तारीख में
जो पूरी दुनिया देखेगी कि इसके पीछे हनुमान जी की कृपा है। जो लोग कहेंगे कि काल्पनिक है, हनुमान जी नहीं रहे, फलाने नहीं रहे, तो हमारा उनसे एक निवेदन है कि अगर आपकी आंखों में जरा भी हाया शर्म हो तो ये 86 साल का बुढ़ा आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार है। बड़े बड़े प्रोग्राम में बुलाइए, अगर दो शब्दों में न तकनी दिया तो अपने आप को मैं स्वयं में गोली मार दूंगा, मैं वो बाबा हूं। न जानते हो तो जान जाइए। इसी लाइब्रेरी में 49 दिन का अनशन, महात्मा गांधी के बाद सबसे बड़ा अनशन अगर किसी ने किया है कि 1.5 हड्डी का बाबा आपके सामने खड़ा है, यूट्यूब पर देख लो, फेसबुक पर देख लो, मैं प्रमाण। 49 दिन का अनशन किया। आज क्या हो रहा है हमारे भारत में? टीका टिप्पणी है, तरह तरह के बाबा पैदा हो गए। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि कोई चीज को गंभीरता से लीजिए। हमारे नमन किशोर वाजपेयी जी खुद बताएंगे, 2 मिनट का, हमें 1.5 मिनट का समय देंगे कि ये चमत्कार के बारे में बताइए कि ये हनुमान जी के चमत्कार से 30 साल हो गए, अब आज गति से भंडारा हो रहा है। जगह हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसी मिसाल हो। आइए देखते हो भैया, सभी लोग से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग भीड़ में थोड़ा से लाइन लगा के प्रसाद लें, ग्रहण करें सभी लोग। सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया लाइन से ही प्रसाद लें, आसानी आपको भी होगी और दूसरे को। जैसा कि हमको रुक जाओ, सब लोग काटे आसन लगा के सीधे खड़े रहो। अपने विवेक का इस्तेमाल मत करो, यहाँ दूसरे के विवेक का इस्तेमाल करो। अपना तो हर जगह कर लेते हो। बोलो शंकर भगवान की बम 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 बम। बोलो शंकर भगवान की जय। जैसा कि हमारे पर्यावरण सेवी, पशु सेवी, महामानव परम आदरणीय श्री श्याम साधु जी ने हमें कहा कि आप 1-1.5 मिनट में अपनी बात बताएं। तो आप सबको बताना चाहते हैं कि भंडारे का कार्यक्रम जब हमारा सबका प्रारंभ हुआ तो हम मुख्य टिकट बनाने के लिए पर्यावरण सेवी के पास गए। इन्होंने एक अनुरोध किया। अनुरोध क्या किया कि सबसे पहले भंडारा जिस दिन आपका हो, बंदर भोज कर दिया करें तो बहुत अच्छा होगा। हमने बंदर भोज प्रारंभ किया और आपके सौजन्य से सबसे पहले बंदर भोज, उसके बाद में ये भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है। ये सब भगवान भोले शंकर की कृपा है, हमारे बुजुर्गों की सहानुभूत है, आशीर्वाद है और आप सबका सहयोग है। सहयोग के बगैर कोई काम संभव नहीं है। आप सबके सहयोग से ये इतना बड़ा कार्यक्रम हम निरंतर करते चले आ रहे थे और भगवान शंकर जब तक कराएंगे इसी तरह से कार्यक्रम होता रहेगा। बोलो शंकर भगवान की। तो आप लोगों ने सुना, ये है बानर भोज की महिमा। आज सुबह भी लोग अपने अपने बिस्तरों में पड़े होंगे और इनकी टीम आई, हमें गाड़ी पर बैठाया और जाके हमने बानर भोज किया। अब एक बात बताइए, जब पत्थर के हनुमान, कागज के हनुमान ने इतनी जब शक्ति है तो जो साकार प्रारूप में है तो क्या पूछना। तो बानर भोज तो कोई साधारण न समझा जाए। आज उन्हीं हनुमान जी की महिमा है। 30 वर्ष बीत गए, अनवरत कोई बाधा नहीं आ सकाया। तो ये वाजपेयी जी भी बड़े प्रभावित हुए कि महाराज आपने जो गो मंत्र बता दिया है कि हमें कोई बाधा नहीं झेलना पड़ा। हम कहा बस बानर भोज करते रहे। आज भी देखिए, सम्मान लीजिए, माला रखा हुआ है। केवल बानर भोज से नहीं काम चलेगा। अगर बानर के हनुमान के प्रति ज्यादा भक्ति है तो बानर के सेवा कीजिए।
जख्म में कीड़े पड़े हों तो निकलवाइए, निकालिए और पका के ले आइए। अब कितना कठिन कार्य है। दुनिया के अंदर बानरी जैसा प्राणी है जो बाग से काटता है और काटता है तो मांस निकाल लेता है। तना है ये हमारा रखा है। मेरे यहाँ अभयदाता जिनको आप लोग कहते हैं वही असली अभयदाता मेरे यहाँ 1 महीने से भर्ती। अब वो ठीक हो रहे हैं धीरे धीरे। ठीक, तो सेवा भी करें, केवल खिला देना ही बड़ी बात नहीं है, सेवा होनी चाहिए। तो वही आज हम पूरी दुनिया को, हमारे ये क्या नाम, ये वीडियो बन रहा है YouTube पर पड़ेगा, हम दुनिया से सवाल करेंगे कि शनि मंगल हमें क्यों मिला। यहाँ एक मझलहा गांव है, यहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर मझलहा, टिकारी, राजा टिकारी के बगल में। वहां के ठाकुर राम सिंह पुराने जमींदार, उनको लोहा सिंह कहो, लाठी सिंह, बवाली सिंह, मतलब एक बहुत दमदार, बहुत बड़े वो समझिए राजे हैं एक तरीके से। वो उनके यहाँ क्या क्या चमत्कार हुआ वो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। संक्षेप में मैं बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा चमत्कारिक हनुमान जी का मंदिर अगर कहीं हो तो ज्यादा तो नहीं 1 लाख रुपया उसको दिया जाएगा। हम कहीं से लाके दें 1 लाख का इनाम है। अगर पूरे भारत में ऐसे चमत्कारिक मंदिर के बारे में कोई बतावे। मझलहा गांव यहाँ से 25 किलोमीटर है। ठाकुर राम सिंह के यहाँ बंदर, हमने कहा महाराज जी बंदर मरते हैं, हमें बड़ी दिक्कत होती है, जहाँ जाओ वहाँ जाओ। कहें महाराज आप हमारे यहाँ गाड़िए। उन्होंने जगह दिया, चौतरा बनवाया, हम डालते रहे। 7 बंदर जब गए वहाँ, और कोई 6 महीना में गड़ा, कोई 1 साल में गड़ा, कोई 1.5 साल के बाद जब बंदर आया, इलाज किया, मर गया, तो देखे गए। तो 7 बंदर जब गड़ा, वो भी वीडियो में पड़ा है। अमेरिकी वैज्ञानिक भावेश मेहता, आप लोग उस वीडियो में देख सकते हैं वो कैसे कैसे हुआ, उसको ध्यान दीजिएगा। 7 बंदर जब गड़े तब वहां पर राम सिंह की पत्नी ने कहा, अरे बाबा अब बहुत दिन हो गए, अब तुम मंदिर बनवाओ। हम बात सुनिए, और सब यूट्यूब पर है, सब देख सकते हैं चमत्कार को। क्या हम कहा 7 ही जो गड़ा है, 11 बंदर गड़ने दीजिए और चमत्कार होगा। 11 बंदर जब वहां दौड़ा, 1 2 साल 3 साल में, तो अमेरिकी वैज्ञानिक, उनका मामला बड़ा फंसा था लखनऊ में। वो अपना मकान बेच के जाना चाह रहे थे, अब एक आदमी अड़ंगा लगाए रहा, तो वहां फोर्स की जरूरत थी। उन्होंने हमसे कहा, हमने राम सिंह से कहा, राम सिंह ने कहा कहीं किसके मजार है, इनके रजिस्ट्री को रोक दे भैया। ये बहुत अजीबोगरीब किस्सा है और राजनीति की घटना है, और 25 किलोमीटर है। एक बार आप लोग जाके जो देखो, जब हम ही नहीं अपने को पहचानेंगे तो गजनवी तो बैठा है ये दूरबीन देख, वो तो कहा ना कि जब एक नहीं होंगे हमसे क्या लड़ेंगे। राजनीति में इतना बड़ा चमत्कार किसी को मालूम नहीं। 49 दिन का मैंने अकेले दम से, मैं हिंदुस्तान का पहला हिंदू, अकेला हिंदू हूँ कि मां गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कराया। राजनीति के कितने लोग जानते हैं? लोग नहीं जानते। ये हिंदुस्तान चलेगा, मतलब कितने लोग जानते हैं? इसीलिए हमने ये देखा कि अन्य धर्मों में हमारा सिख समाज सेवा के मामले में सबसे आगे है। इनके धर्म में कोई टीका टिप्पणी करता, किसी का है हिम्मत नहीं है। तब क्यों? इनका काम है सेवा करना। तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह हमको बोलना चाहिए। क्यों? ये हमारे लिए, हम लोग इनके कर्जदार हैं। बहुत कुछ सिख समाज ने हमारे लिए किया है, जो अच्छा काम के लिए उसको आगे जाइए। पशु सेवा में सिंध समाज सबसे आगे, सबसे आगे। तो देखिए, सेवा परमो धर्म। आपका एक्सीडेंट हो जाए, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो सड़क के किनारे आप रात में पड़े हो और वहां मुल्ला जी, पंडित जी, पठान जी, सारे जी गुजर जाए और कोई आपसे मदद न करे, और एक आदमी आवे आपको उठा के अस्पताल ले जाए, मतलब सेवा किया। सेवा इतना बड़ा महत्व है। इसलिए हिंदुस्तान वालों, इजाजे मंदिर और बाबी और बाबा और झाड़ फूक के चक्कर में छोड़ो, सेवा में ही शक्ति है इस कलयुग में। मैं 86 साल में चल रहा हूँ, सारे संगी साथी हमारे जुड़ा हो गए।
अनुभव है निज का। मैं किताब से नहीं बोलता हूँ, अपने कर्मों से बोलता हूँ कि ये करेंगे तो ये होगा और ये करेंगे तो ये होगा। अनुभव क्या कर रहे हैं? बाकी जी का है इतना हमको सम्मान देते हैं। उन्होंने कहा बाबा आज तक कोई बाधा आई ही नहीं, भयंकर बाधा, पानी सब हुआ, लेकिन इनका काम नहीं रुका। ये अपने आप में बहुत अजूबी बात है और नहीं कभी बीमार पड़े। ये हनुमान जी की कृपा है। आज तक 30 वर्ष हो गए, आज तक वाजपेयी महाराज को जुकाम भी नहीं हुआ, आज तक के आज के दिन। तो चमत्कार को देखिए, उससे कुछ सीखिए, है ना। उस मंदिर में एक बार जरूर जाइए। उस मंदिर का नाम है शनि मंदिर। छोटा सा मंदिर बना हुआ है, वो अद्भुत स्थान है। वो पूरे भारत में ऐसा मंदिर नहीं, इसको 11 बंदर गड़े वहां। वीडियो मैंने 7 बंदर जब गड़े, उनके श्रीमती जी से कहा देखो चिंता न करो, 11 बंदर जो गड़ने दो, 11 मतलब 11वें रुद्र हनुमान जी है जो शंकरी जी है। तो कुल मिला के जो चमत्कारी घटनाएं घटती हैं उनको जानिए, जो सेवा भाव वाले हैं उनको आगे लाइए। हमारे सिंध समाज हम लोगों से पीछे नहीं है, पशु की सेवा में आज भारत में नंबर 1 पर है और मनुष्यों की सेवा में और ये लंगर में सिख समाज सबसे आगे है और आज भी है और रहेगा। हमारे अंग ही तो है, वो कोई बाहर से आए हैं। हम तो अच्छे काम करने वाले को हौसला बढ़ाइए, है ना। अच्छा काम, अच्छे काम का जब हौसला बढ़ाएंगे हम लोग आगे तरक्की करेंगे। अगर हौसला नहीं बढ़ाएंगे, एक तो वही हमको कभी कभी हंसी आती है कि भारत में जब तक रहेगी जलेबी, तब तक यहाँ रहेगी जलेबी। सिर्फ जलेबी के कारण से इतने बड़े बड़े चमत्कारी घटनाएं होती हैं, हम लोग एक दूसरे को बताते नहीं। तो हम लोग इस 22 तारीख में हर्षोल्लास के साथ वो शुभ घड़ी कि 500 वर्षों के बाद ये भारत के सौभाग्य में है कि जनवरी के महीने में 22 तारीख में इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। और उसी का प्रभाव कि नवल किशोर वाजपेयी का आज 30वां भंडारा, जो 3 हनुमान जी का अंक है 9, ठीक, और मित्र अंक है 6 और मित्र अंक है 3, तो 3, 6, 9। तो ये चमत्कार के ऊपर गौर कीजिए। ये भारत भूमि है, केवल हम केवल आडम्बर कर जिसको देखो रामचरित मानस पर बोल रहा है, अरे आप हमको बोलाइए और केवल घड़ी देखिए 2 मिनट तो उनकी हम बोलती बंद, 2 मिनट लगेगा, चाहे वो नेता हो, नेता नहीं उनके बाप हो। क्यों? मैंने काम किया है, उन्होंने किया ही नहीं। जब आपने किया नहीं, आपको क्या मालूम? कारगिल से कोई सैनिक आया हो, बम से पैर उड़ गया हो, हाथ उड़ गया हो, आंख निकल गया हो और वो जिंदा हो, तो कारगिल के बारे में वो जाके बताएगा कि हम आप बताएंगे कि कमरे के अंदर बंद बैठे हैं, पाकिस्तान में तुझे खा जाऊंगा, पाकिस्तान तुझे मैं खटक दूंगा, चाहे समोसा, जय हिंद जय भारत। थोड़े काम चलेगा, काम करना पड़ेगा। देखिए हमारे देश हिंदू परिषद के हमारे हरिचंद जी बैठे हुए शर्मा जी ने अभी यही कहा, हम जहाँ महाराज आपको जब किसी कार्यक्रम में देखते हैं तो बड़ा मनोबल बढ़ता है। वो जो बने हैं आज भी उनसे भगवान की कृपा है। मतलब जो हिंदुत्व के लिए करना चाहिए, अनवरत आपने काम किया है और तन मन धन से लगे रहते हैं। तो देखिए ऐसे लोगों के ऊपर भगवान की कृपा होती है। अगर हनुमत कृपा है तो जल्दी जमराज आपके छू नहीं पाएगा। नोट कर लीजिए, लेखनी को भी आप आगे पीछे कर सकते हैं बानर भोज करके। बानर भोज में वो ताकत है, वो शक्ति है, आप करेंगे तो आपको खुद अनुभव होगा। तो इसलिए आप लोग बानर भोज के लिए कुछ न कुछ अवश्य करते रहें। मैं वाणी को विराम देने के पहले मैं आप सभी लोगों के प्रति और हमारे स्वामी जी भी हैं, जो बच्चों मैं इनको देख रहा हूँ और शायद 1 साल के बाद आज इनको मैं देख रहा हूँ, अपना नंबर दे दीजिएगा प्रभु, आप साधारण व्यक्ति हैं। तो वाणी को विराम दें, आ गया है। अच्छी जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ। बहुत बहुत आभार अपने इस जनपद के, इन्हें पशु सेवी कहा जाता है, पर्यावरण सेवी कहा जाता है, और आपका आशीष नई पीढ़ी को मिल जाए ये बहुत ही दुर्लभ है। हम तो आज से 40 साल पहले जब राजकीय विद्यालय में थे और तब से श्याम साधु जी को देख रहे हैं कि अनवरत कोई न कोई नया काम करते हैं। और आपने जो हनुमान जी के बारे में कहा तो वो तो रुद्रावतार है ही है,
और रुद्र के बारे में रामचरितमानस में तुलसी ने कहा है, शंकर प्रिय ममदास कहावा, अके नर सपने हो मोह न पावा। तो राम और शिव तो दोनों हमारे हृदय में हैं, ये हमारी दोनों आँख हैं, हमारी आत्मा है। उनके बंधन और अभिनंदन में जो भी किया जाए, आज बाबा अमरनाथ बर्फानी के इस प्रसाद वितरण का उद्देश्य भी यही है कि हम उस परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर ईश्वर भगवान शिव की आराधना में अनवरत लगे रहें और अपना इस लोक का परलोक दोनों को सुधारें। मैं निवेदन करता हूं, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय सुरेश गुप्ता जी हमारे बीच में हैं। आप आवे और वाणी के द्वारा 2 शब्द इस अवसर पर कहने की कृपा करेंगे। वास्तव में आप इन कामों में बढ़ चढ़ के आगे रहते हैं, ये अभिनंदनीय है।